नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणी की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। थ्योरी जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, लेकिन शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को। टेलीग्राम ऐप में आप लोगों को जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना है, ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप। ये आप लोगों के फायदे की बात है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं की तो इंस्टॉल करके और सर्च कीजिए मैथ्स विद पीके। येलो निशान पे आप लोगों को चैनल और ग्रुप मिल जाएंगे, उनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीछे की वीडियोस देखने हैं, थ्योरी की वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए सारणिक k24-3 का मान शून्य होगा। इसका मान हम शून्य कर दें तो k का क्या मान आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट k24-3 0। देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये जो सारणी का इसकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल करनी है और k की वैल्यू निकाल लेनी है ना। और यहाँ से इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, ये मुख्य विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लिकेशन माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लिकेशन है ना। यानी कि k इंटू -3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और -4 इंटू 2 और इक्वल में 0 हमारे पास में है ही। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि a1 a2 b1 b2 हमने देखा था द्वितीय क्रम की सारणिक है और इसका प्रसार क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर a1 b2 आपको पता ही है k -3 और a2 b1 4 2 है। यहाँ से वैल्यू हमारे पास में आएगी -3k -4 इंटू 2 8 हो गया, इक्वल में 0। -8 को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास में प्लस का 8 हो जाएगा। और अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर हो जाएगा -8 और यहाँ पर 3k है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 का दे देंगे भाग, तो k बराबर हो जाएगा -8/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, k बराबर -8/3। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, यदि अक्स y24 की जो सारणिक है उसका मान 0 के बराबर हो तो अक्स रेशियो y ज्ञात कीजिए। इफ अक्स y24 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द रेशियो ऑफ अक्स रेशियो y। ये भी बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अक्स y24 की जो सारणिक है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। हमें अक्स रेशियो y निकालना है। इसका प्रसार करेंगे हम, तो बताइए प्रसार क्या होगा, अक्स इंटू 4 माइनस 2 इंटू वाई, ये इसका प्रसार होगा, इक्वल में 0। और यहाँ से वैल्यू आएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2y को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो 4x इज इक्वल टू प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल में। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x के नीचे y का दे देंगे भाग और 4 लेकर आएंगे यहाँ पर 2 के नीचे, तो x अपॉन y विल बी 2/4। y आ गया x के नीचे, 4 आ गया 2 के नीचे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से। और यहाँ पर हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है ना। और इसको हम x अपॉन वाई बराबर 1/2 आ रहा है, इसको रेशियो में लिख सकते हैं बटा को, तो x रेशियो y इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारा होगा फाइनली आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, यदि 2 3y x की सारणिक है वो बराबर है 4 के तथा अक्स y 4 2 इसकी जो सारणिक है वो 7 के बराबर हो तो अक्स तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इफ 2 3y x डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 एंड अक्स y 4 2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 7 देन इवेल्युएट अक्स एंड y। देखिए कैसे निकालेंगे अक्स और y की वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 3y x, इसकी जो सारणिक है वो इक्वल है 4 के, ठीक है जी। क्योंकि ये वैल्यू 4 की इक्वल है तो यहाँ से हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना ली। अब हमें जो दूसरी सारणी दी हुई है एक्स वाई 4 2 और ये वैल्यू इक्वल है 7 के, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x इंटू 2 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 होगा। और यहाँ से 2x
माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड। देखिए दोनों इक्वेशन में 2x सेम आ रहा है ना, तो दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे लास्ट में तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड घटा रहे हैं इसमें से, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। और यहाँ से ये माइनस ये प्लस ये माइनस घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे और यहाँ से ये कटेगा 2x से 2x। यहाँ पर क्या आया माइनस का 3y प्लस का 4y, माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 7। 7 माइनस का हो गया घटाया तो, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4y में से 3y गया तो y बचा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 3। y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हमारे पास में 4 है, y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 4, 9 आएगा राइट हैंड साइड में, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, 9 हो जाएगा माइनस का, यहाँ से वैल्यू आएगी 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x विल बी 5/2, लेकिन 5 जो वो माइनस का आएगा यहाँ पर ना, 4 में से हम 9 घटा रहे हैं तो माइनस 5/2, तब x बराबर हमारे पास में आंसर होगा माइनस 5/2 और y बराबर आंसर क्या आया माइनस का 3। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। क्लियर है जी। क्या किया हमने यहाँ पर, हमारे पास में दो सारणिक थी और दोनों ही एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर थी ना, यहाँ पर ये 4 के बराबर ये 7 के बराबर, यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, दोनों का एक्सपेंशन किया तो, और ये इक्वेशन वाला काम तो हमने पहले काफ़ी बार किया हुआ ना, तो यहाँ से इन दोनों को घटाया तो हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, यदि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 की जो सारणिक है वो 0 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 सारणी का ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ही कर देते हैं, तो x माइनस 1 x माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x इंटू x माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और घट गए ना, इक्वल में हमारे पास में हो गया 0। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस 3 से किया तो माइनस 3x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस का और माइनस का ये तो कट जाएंगे और जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, देखिए माइनस का 3x माइनस का x माइनस का 4x होगा और प्लस का 2x और साथ में बचा हमारे पास में 3 प्लस का इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2x, 3 को लेकर आएंगे हम 0 की तरफ तो माइनस का 3 होगा, दोनों तरफ माइनस हट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3/2। तो ये हमारे पास में होगी x की वैल्यू, ठीक है ना, ये हमारे पास में हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक सेकंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना हमें यहाँ पर, उप सारणिक निकालना है माइनस, ठीक है जी, और सेकंड हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स और इसकी वैल्यू भी हमें सारणिक की वैल्यूज वो भी एवेल्यूएट करनी है, उसका मान भी ज्ञात करना है। प्रथम स्तंभ के अवयवों की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए दो हमारे पास में सारणिक है, दोनों के प्रथम स्तंभ आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके बराबर में सारणिक जो है 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2, ठीक है जी। अब इसका हम व्यापक रूप भी लिख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होगा, A11 A12 A13, पहली पंक्ति के 3 अवयव होंगे, उसके बाद में दूसरी पंक्ति के 3 अवयव A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है जी। सबसे पहले हम उप सारणी की बात करते हैं, माइनस की बात करते हैं।
तो A11 बराबर 1 का उपसारणिक क्या होगा, देखिए उपसारणिक, ठीक है ना, माइनस। तो उसको हम कैपिटल A11 लिखेंगे ना, कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है ना। तो कैपिटल A11 क्या होगा कि ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा और ये पंक्ति छोड़ी, तो यहाँ पर जो बचेगा वो इसका उपसारणिक होगा -1 2 5 2। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रथम स्तंभ जो है उसी के अवयवों का उपसारणिक और सेकंड निकालना, ठीक है ना, और उसी से हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो A11 1 का उपसारणिक A11 होगा, कैपिटल A11, और ये वैल्यू होगी -1 2 5 2। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे -1 × 2, तो माइनस का 1 × 2 -5 × 2, ये होगा -2, और यहाँ पर ये होगा माइनस का 10, वैल्यू आएगी माइनस का 12। ठीक है जी, A11 हमारे पास में आ गया। A11 = क्या है, माइनस का 12। तो एक आंसर तो हमारे पास में आ गया है ना। ऐसे ही बहुत सारे आंसर हमें निकालने हैं। उसके बाद में A11 का हम निकालेंगे सेकंड। A11 बराबर 1 का सेकंड निकालते हैं। देखिए सेकंड क्या होगा, सेकंड को हम F11 से रिप्रेजेंट करेंगे ना यहाँ पर, और -1 की पावर, यहाँ पर देखिए I और J दोनों की वैल्यू 1 + 1 होगी ना। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ हमने ये पढ़ा हुआ है कि Fij बराबर होता है -1 की पावर I + J, थ्योरी में पढ़ा हुआ ना। और Aij, F जो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, कोफैक्टर को, कैपिटल A जो है वो यहाँ पर उपसारणिक को, माइनर को। तो ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। इन दोनों का योग अगर सम होगा तो ये प्लस में आएगा, नहीं वापस से A के बराबर वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर सम ही हो रहा है, -1 का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर सम होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। और F11 बराबर हो जाएगा A11, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम स्तंभ जो है उसका दूसरा अवयव 4 A21। ये हमारे पास में F11 भी आ गया ना, दोनों सेम ही है। F21 निकालते हैं, तो A21 बराबर 4 का किस उपसारणिक, सबसे पहले उपसारणिक से सेकंड हमारे पास में आ जाएगा। तो उपसारणिक क्या होगी, कैपिटल A21। देखते हैं क्या होगी। यहाँ पर देखिए 4 को ध्यान से, ये 4 है, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ गए, तो -3 2 5 2 ये बचेगा ना, -3 2 5 2। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, -3 × 2 -5 × 2, माइनस का 6 माइनस का 10, वैल्यू होगी -16। A21 बराबर हमारे पास में आएगा -16। ठीक है जी, जो 4 का उपसारणिक का मान है ना। और यहाँ पर F21 निकाल लेते हैं, तो F21 बराबर क्या होगा, यानी कि सेकंड, 4 का सेकंड, ठीक है ना, कोफैक्टर F21। तो -1 की पावर 1 प्लस, माफ कीजिए, I की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो 2 + 1 और A21, 2 + 1 विषम होगा, 3 होगा, तो -1 की पावर 3 A21। तो यहाँ पर विषम पावर है, तो -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो F21 बराबर क्या आएगा, -A21। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, A21 की वैल्यू पहले से ही माइनस में है, तो -16 वैल्यू हो जाएगी +16। तो F21 बराबर +16। ठीक है ना, ये हमारे पास में वैल्यू आई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम प्रथम स्तंभ में तीसरा अवयव कौन है, 3 की बात करते हैं। 3 जो वो कौन सा अवयव है, व्यापक रूप में देखें तो A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव होगा ना, बराबर 3 की उपसारणिक की बात करते हैं। कैपिटल A31 क्या होगी, हम यहाँ पर वैल्यू भी निकाल रहे हैं उपसारणिक है ना। देखिए ये पंक्ति गई और
ये स्तंभ गया, और जो बचेगा ना, देखिए यहाँ पर जो बच रहा है -1 2, है ना। तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, -3 2 -1 2, ये बच रहा ना, -3 2 -1 2, यही उपसारणिक होगी। और इसका मान क्या होगा जी, -3 × 2 -1 × 2, -3 × 2 और माइनस करेंगे -1 × 2, क्या रिजल्ट आएगा, A31 बराबर आएगा -6 +2, वैल्यू आएगी -4। A31 बराबर हमारे पास में आ रहा है -4। ठीक है जी, इसका सेकंड निकाल लेते हैं। तो A31 है तो सब में है, तो सेकंड भी यहाँ पर A31 बराबर 3 का सेकंड, तो यही सेकंड होगा ना इसका। F31 बराबर -1 की पावर 3 + 1 A31, 3 + 1 4, तो -1 की पावर 4 A31, और ये A31 के ही बराबर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है ना। तो F31 = -4। ये लो जी, हमारे पास में सारे सारणिक, उपसारणिक और सेकंड यहाँ पर आ गए। अब वैल्यू निकाल लेते हैं सारणिक की। सारणिक का मान हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सारणिक का मान, सारणिक का मान क्या होगा, देखिए सारणिक हमारे पास में क्या थी, 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2। तो ये जो पहला स्तंभ है इसकी सारी हमने उपसारणिक निकाली हुई है, सेकंड निकाले हुए हैं, तो सेकंड से निकाल लेते हैं। तो 1 4 3 है, सेकंड में सब कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ भी माइनस प्लस लेने की आवश्यकता है नहीं। तो 1 4 3 और इनका सेकंड, ये है हमारे पास में F11, ये है F21 और ये आएगा F31। ठीक है ना। इन तीनों के सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस ही लगाना है, मैंने बताया ना आप लोगों को कि सेकंड हम लेंगे तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा, माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना, एक्सपेंशन हम करेंगे तो 1 × F11 की वैल्यू क्या है, F11 देखिए, F11 की वैल्यू -12। आप चाहें तो एक्सपेंशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × F21 की वैल्यू क्या होगी, F21 है 16 + 3 × F31, F31 है -4, क्या वैल्यू आएगी देखिए यहाँ से, ए सारणिक जो उसका मान क्या होगा, -12 प्लस का 16 चौके 64 64 माइनस का 12, तो ये हो जाए 24। -12 24 माइनस का प्लस का 64, घटाएंगे तो प्लस का 40 आएगा आंसर, है ना। तो हम ये हमारे पास में आंसर होगा। तो लास्ट में हम एक बार ज़रूर लिखेंगे उपसारणिक वगैरह सब कि A11 = क्या है, A11 हमारे पास में है -12 और यही F11 होगा ना, बराबर F11 बराबर -12। उसके बाद में हम लिखेंगे A21 बराबर क्या वैल्यू आई थी, लास्ट में ये आंसर में ज़रूर लिखना है आप सभी को। ठीक है ना, ऐसे ही मत छोड़ देना। A21 हमारे पास में है -16, तो F21 क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, इन दोनों का योग विषम होता है तो ये प्लस का 16 हो गया ना। F21 जो प्लस का 16, A31 है -4, A31 है, A31 यहाँ पर देखिए 3 + 1 4 प्लस में सम में होगा ना, सम होगा तो ये F31 के बराबर होगा, है ना। और A31 की वैल्यू -4 है, और लास्ट में सारणिक जो हो वो हमारे पास में 40। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे आंसर होंगे। उसके बाद में सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड नंबर क्या है, उसको भी सारणिक मान लेते हैं। ये सारणिक हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, AHG और HBF GFC, AHG
एच जी, उसके बाद में BF एफ सी, यही वैल्यू है ना। फिर से चेक कर लेते हैं, एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, ठीक है जी। देखते हैं, व्यापक रूप लिखते हैं इसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। व्यापक रूप लिख लेते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है उपसारणिक और सेकंड निकालना। तो प्रथम स्तंभ के संदर्भ में हमें निकालना है। प्रथम स्तंभ के अवयव हैं AHG, है ना, ये रहे AHG। तो यहाँ पर देखिए A11 का उपसारणिक निकालते हैं। A11 बराबर A है और उसकी उपसारणिक हम निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। क्या होगा, कैपिटल A11। तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, बचा क्या, एफ सी, ये बचेगा ना। और वैल्यू क्या आएगी, BC माइनस एफ स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू होगी A11 की, BC माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है जी, ये पहली उपसारणिक आ चुकी है। इसका जो सेकंड होगा वो भी यही होने वाला ना। तो A11 बराबर A का सेकंड, F11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 A11, तो बराबर A11 ही आएगा, बराबर BC माइनस एफ स्क्वायर। F11 बराबर BC माइनस एफ स्क्वायर। ये हमारे पास में A का सेकंड आ गया। अब बात करते हैं हम A21 की। A21 में कौन है, H, तो इसका हम निकालते हैं उपसारणिक। कैपिटल A21 होगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारे पास में H है, इसका स्तंभ गया और इसकी पंक्ति गई, तो HFGC ये बचेगा, HFGC। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, HC माइनस FG। तो A21 बराबर आया HC माइनस FG। और इसका सेकंड निकालेंगे, A21 बराबर H का सेकंड, क्या आएगा, F21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 A21। और यहाँ से ये पता था ना आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि Fij बराबर क्या होता है, -1 की पावर I + j Aij। F सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, A यहाँ पर सारणी को, उप सारणी को ना। तो अब देखिए यहाँ से सेकंड की वैल्यू क्या होगी, ये विषम होगा तो माइनस में आएगा, तो -A21 होगा। और F21 बराबर -A21 है, तो ये A21 की वैल्यू देखिए ये है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो SC माइनस FG, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो FG माइनस HC हो जाएगा। F21 बराबर FG माइनस HC, HC माइनस का हो गया, FG प्लस का हो गया। ये हमारे पास में आ गया दूसरा सेकंड। अब बात करते हैं लास्ट में 3 नंबर की, A31 की। A31 देखिए कहाँ पर है, G। तो G की निकालते हैं हम उपसारणिक, कैपिटल A31। बताइए क्या होगी उपसारणिक, देखिए यहाँ पर डायग्राम में ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, तो HBGF ये बचेगा ना। इसकी वैल्यू होगी HF माइनस PG। और A31 बराबर हमारे पास में आ गया HF माइनस BG, उपसारणिक आ गई। बात करते हैं सेकंड की। तो देखिए A31 बराबर G का सेकंड निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, कैपिटल F31। तो -1 की पावर 3 + 1 कैपिटल A31। और यहाँ से ये
सम होगा -1 की पावर 4 होगी तो वापस A31 ही आएगा ना। तो F31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 सम है तो ये वापस A31 हो गया और वो वैल्यू क्या है HF माइनस BG। तो ये हमारे पास में सेकंड आ गया जी। ठीक है जी, अब वैल्यू निकाल लेते हैं ए सारणी की। ए सारणी हमारे पास में क्या है, ये जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, Ctrl+C और उसके बाद में यहाँ पर है पेस्ट। ये हमारे पास में है सारणिक। तो इसका हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, AHG इन तीनों का हमने सेकंड निकाला हुआ है। ये F11 है, यहाँ पर F21 होगा, यहाँ पर F31 होगा। ठीक है जी, जो जिसकी पोजीशन है, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है ना तो F11, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो F21, ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो F31। तीनों की वैल्यू क्या है F11, F21, F31 की वो पुट कर देंगे। F11 देखिए उसकी वैल्यू क्या थी, F11 BC माइनस F स्क्वायर, BC माइनस F स्क्वायर, BC माइनस F स्क्वायर। उसके बाद में सभी के बीच में प्लस लगेगा, F अगर आएगा तो वहाँ पर प्लस ही आएगा, माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, प्लस H। और यहाँ पर कैपिटल F21 निकालते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, FG माइनस HC, FG माइनस HC प्लस G, और यहाँ से F31 जो है वो HF माइनस BG। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आंसर आ जाएगा। तो ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस HFG माइनस H स्क्वायर C प्लस GHF माइनस G स्क्वायर B, क्योंकि PG है यहाँ पर तो G से मल्टीप्लाई G स्क्वायर होगा। ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है, यहाँ पर कुछ करता तो है नहीं। ठीक है ना, GHF ये डबल हो जाएगा बस, तो क्या वैल्यू आएगी, ABC प्लस 2HFG और माइनस में AF स्क्वायर माइनस में BG स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा सारणिक का। ठीक है ना, तो लास्ट में लिख देना आप लोग कि A11 बराबर F11 कैपिटल F11 और वो वैल्यू क्या है BC माइनस F स्क्वायर। उसके बाद में A21 क्या होगा HC माइनस FG है और कैपिटल F21 लिखना मैं यहाँ पर, कैपिटल F21 सेकंड, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड, तो वो क्या होगा इसका उल्टा माइनस में, तो माइनस प्लस FG माइनस HC है ना, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद में नंबर थर्ड A31, वो F31 दोनों इक्वल होंगे और वो वैल्यू क्या थी HF माइनस BG। ठीक है जी, HF माइनस BG। और लास्ट में सारणिक का मान ABC प्लस 2HFG माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक हमें दी हुई उसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। देखिए सारणी क्या है 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है कि जहाँ पर जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में सबसे ज़्यादा जीरो होते हैं उसी को हम चुनेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। दूसरी पंक्ति देखिए, यहाँ पर दूसरी पंक्ति जो है उसमें 2 जीरो हैं, तो दूसरी पंक्ति के संदर्भ में हम इसका कर देंगे एक्सपेंशन। दूसरी पंक्ति के संदर्भ में बाय यूजिंग सेकेंड रो, संदर्भ में प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो क्या वैल्यू होगी। देखिए मैंने आप लोग बताया हुआ चिन्ह बताए हुए हैं, चिन्ह क्या होंगे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होते हैं ना।
तो यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है उसमें माइनस प्लस माइनस इस तरह से वैल्यू आती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखना नहीं है, ध्यान रखें, लिखना नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, चिन्ह आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो माइनस का 5 और प्लस का 0, उसके बाद में थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, प्लस का 0 और माइनस का 0, 5 0 0 ये है, माइनस प्लस माइनस हमने लिख दिया। 5 का उपसारणिक देखेंगे तो ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, तो बचा क्या, -11 0 3 और 1, ये इसकी उपसारणिक है। यहाँ पर तो ये 0 0 है, तो उपसारणिक लिखेंगे तब भी वैल्यू 0 ही आएगी ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 -11 0 3 1, और यहाँ से 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो -5 इंटू -11 इंटू 0 -3 इंटू 1, -11 इंटू 0 करेंगे, फिर -3 इंटू 1 करेंगे, इसका हम एक्सपेंशन प्रसार करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो, और बाहर -5 पहले से मल्टीप्लाई में बैठा ही है, 11 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 -3, तो -3 माइनस माइनस कितना हो गया, +5 इंटू 3 15, तो आंसर क्या आएगा, 15 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए, मैं सारणिक हमें दी हुई है, इसका मान जो वो 1 + a² + b² + c², ये हमें इक्वल में प्रूफ करना है ना। तो देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है, और इन दोनों को लिखेंगे 1ab - a1c - b - c1 इज इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और वो है 1ab - a1c - b - c1, इसका कर देते हैं प्रसार, पहली पंक्ति के संदर्भ में कर देते हैं। तो पहली पंक्ति हमारे पास में है 1ab, है ना, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं b को, 1ab प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, 1 की उपसारणिक देखिए, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो 1 1 1 1 -c प्लस में c माइनस और साथ में a, तो a की हम देखेंगे उपसारणिक, माइनर देखेंगे इसका, तो देखिए ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, -a - b c1 -a - b c1। अब b जो है उसमें देखेंगे उपसारणिक माइनर, तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, -a - b 1 - c -a - b 1 - c, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए 1, ये उपसारणिक जो हमारे पास में, इसका प्रसार करेंगे, वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 1 1, और माइनस c इंटू c², लेकिन माइनस का c², ठीक है जी। उसके बाद में -a, और यहाँ पर देखिए ये बड़ा कोष्टक ले लेते हैं हम, है ना, छोटा कोष्टक अंदर आ गया, तो यहाँ पर -a है, -a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a होगा, फिर माइनस b को c से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का bc, उसके बाद में प्लस का b, और यहाँ पर -a को -c से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस ac, माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b होगा ना। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है देखते हैं, 1 अंदर बचेगा, 1 माइनस प्लस c² -a, और यहाँ पर -a पहले से है, माइनस प्लस bc प्लस b ac माइनस प्लस b, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस b हो गया ना। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 + c² ही आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस a² -abc, यहाँ पर प्लस में bac और प्लस में b², जो कट रहा है वो काट देंगे, कुछ कट रहा है कि देखिए, तो -abc हो, और यहाँ पर देखिए ये भी abc है प्लस का, ये कट जाएगा, bac abc होगा, बाकी जो बचा
वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस ए स्क्वायर को पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर को बाद में, सी स्क्वायर को लास्ट में। और ये हमारे पास में हो गई क्या, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो करना लाइक शेयर करना, और पीछे के वीडियोस देखने हैं थ्योरी के वीडियोस तो ऊपर आइकन निशान पे क्लिक करके देख लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, आप लोगों का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच।